नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको ये मशीन दिखाई दे रही होगी। दरअसल ये मशीन नहीं है, यह एक सैंपल मशीन होती है जिसमें आप के सामने जो सरपंच के चुनाव हैं, इस बार सरपंच के चुनाव में मशीन का प्रयोग हो सकता है। और मशीन का प्रयोग किस पैटर्न पर होगा तो उसे समझने का काम करते हैं। और इस बार सरपंच चुनाव में 2 चरणों में चुनाव के पीछे सरकार की क्या रणनीति है, उस पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से पूरी वीडियो को समझने का काम करें। सबसे पहले इस मशीन को समझते हैं। आपको मशीन में सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा सीरियल नंबर का कॉलम, उसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शन सिंबल, बल्ब और बटन। इसमें आपको 5 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये एक सैंपल मशीन है। तो पहले बात करते हैं, सीरियल नंबर होता है यहाँ पे कैंडिडेट का। दूसरे स्थान पर कैंडिडेट्स के नाम लिखे जाते हैं। तीसरे पर कैंडिडेट का जो सिंबल होता है, जैसे सरपंचों, हरियाणा में जो सरपंचों के चुनाव होते हैं वो भाईचारे के चुनाव के रूप में जाने जाते हैं, तो उसी प्रकार सैंपल का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बल्ब चसेगा। जब आप बटन दबाएंगे, मशीन थोड़ा टाइम हो गया इसको, देखो आप ध्यान से देखें तो थोड़ा बल्ब भी चस रहा होगा, आवाज़ करती है, बीप की आवाज़ निकलती है इससे। ये सैंपल मशीन है। तो ऐसा ही अब की बार चुनाव में होने वाला है। तो बात करते हैं चुनाव की। हरियाणा में जो पंचायत चुनाव हैं, पंचायत चुनाव 2 फेज में होने वाले हैं। इसके पीछे की कुछ खास स्टोरी आप लोगों को बताना चाहते हैं। 8 साल की एंट्री इनकम्बेंसी की टेस्टिंग सरकार करना चाहती है। किसान आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा वोट चुनाव पर, वो भी भाजपा हरियाणा की सरकार देखना चाहती है। तो सबसे पहले पंचायत चुनाव के 2 चरण का सियासी गणित काफ़ी महंगा होने वाला है। 8 साल बाद सरकार गाँव के आधार पर टेस्ट कर रही है और साथ साथ आदमपुर उपचुनाव के चलते बड़े जिले दूसरे फेज में रखने का कार्यक्रम किया गया है। और जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उनका गढ़ बचाने के लिए भी सरकार इस बार प्रयास कर रही है। इस बार सरपंच चुनाव से यह डिसाइड किया जाएगा कि आने वाला जो मुख्यमंत्री इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन होगा, उसमें क्या भागीदारी होने वाली है। तो हरियाणा में पहली बार 2 चरण में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। शुक्रवार को राज्य के चीफ इलेक्शन अफसर CEO धनपत सिंह ने चंडीगढ़ से इसकी घोषणा की। हालांकि पंचायत चुनाव 2 चरणों में करवाने की वजह क्या रही, इसको लेकर हर तरफ चर्चा चल रही है। आयोग इसके लिए प्रबंधों की जो मतलब चुनाव से पहले जो संसाधन जुटाने पड़ते हैं, उनकी कमी को तर्क देता रहा। लेकिन असल वजह इसकी हरियाणा सरकार और प्लानिंग रही है। नंबर 1 पॉइंट पर बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की टेस्टिंग चल रही है। भाजपा को हरियाणा में सरकार चलाते 8 साल हो चुके हैं। इस वक्त दूसरा कार्यकाल चल रहा है, उसे भी करीब 3 वर्ष बीत चुके हैं, 2 वर्ष शेष हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का डर स्वाभाविक है। सरकार पहले चरण में 10 जिलों को देखना चाहती है कि उनको राजनीतिक तौर पर कितना नफा नुकसान हुआ। इन दिग्गजों की बात करें तो इन दिग्गजों जो कुछ दिग्गज है हरियाणा सरकार में, जिसमें बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जुड़ा हुआ है। इनमें मनोहर लाल खट्टर सीएम रोहतक और करनाल से जुड़े हैं, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हिसार से और अनिल विज गृह मंत्री अम्बाड़ा से। तो दूसरे चरण में इनके जिले होने वाले हैं। नंबर 2 पॉइंट पर बात करते हैं। विपक्ष को पटकनी। सरकार एक साथ सभी जिलों में पंचायत चुनाव करवा देती तो विपक्ष को भारी पड़ सकता था। एक साथ सब जगह फोकस करना संभव नहीं था। इसके लिए जिलों में चुनाव करवा दिए। इसके बाद 12 जिलों में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। सरकार को दोनों चरण मिलाकर इस पर फोकस करने का पूरा वक्त मिल गया, जिससे जो विपक्षी पार्टी है उनको पटकनी देने में आसानी मिल सके। वैसे तो हरियाणा के चुनाव भाईचारे के चुनाव के रूप में जाने जाते हैं और ज़्यादातर इन सरपंच चुनाव में कोई भी पार्टी अपना सिंबल का प्रयोग नहीं करती है। लेकिन इस बार चुनाव भाईचारे के चुनाव के साथ साथ राजनीतिक चुनाव भी बनते आ रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट पर बात करते हैं। दिग्गजों के गढ़ में मुश्किल हो रही है, क्योंकि पहले चरण में दिग्गज नेताओं को गढ़ में चुनाव नहीं है। मुख्य रूप से सीएम सिटी करनाल, सीएम मनोहर लाल खट्टर के गृह क्षेत्र रोहतक, गृह मंत्री अनिल विज के गृह क्षेत्र अम्बाड़ा, डिप्टी सीएम के गृह जिला हिसार में दूसरे फेज में चुनाव हैं। पहले फेज में निपटाने से यहाँ के जो दिग्गज हैं वे डेरा जमा लेंगे, ताकि यहाँ पर किसी को हार का सामना न करना पड़े। किसान आंदोलन का कितना असर बाकी। किसान आंदोलन को खत्म हुए लगभग 10 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। यह आंदोलन केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ हुआ था। जब आंदोलन के समय भाजपा के प्रति किसानों की नाराजगी थी, वह एलनाबाद उपचुनाव में वह सामने देखने को आई थी। वहाँ भाजपा इनेलो के अभय चौटाला की से हार गई थी। हरियाणा में किसानों में अब भी नाराजगी है। इसके लिए इन चुनाव में उन्हें परखने का काम किया जा सकता है। हरियाणा में कुल 1
1,20,00,000 उम्मीदवार मतदाता यहाँ के उम्मीदवारों का भविष्य तय करने का काम करने वाले हैं। इसके साथ कुल 22 जिले होंगे, 143 ब्लॉक होंगे, 6,220 ग्राम पंचायत होंगी और बात करें 61,993 पंच के पद के लिए उम्मीदवार होंगे, 6,220 सरपंच पद के लिए, 143 कुल पंचायत समितियां होंगी, 3,081 पंचायत समितियों के सदस्यों का चुनाव होगा, 22 जिला परिषद होंगे और साथ साथ 411 जिला परिषद मेंबर का चुनाव होना है। 71,682 कुल सीटें हैं, जिनमें 14,637 मतदान केंद्र इस बार बनाए गए हैं। कुल मतदाता 1,20,43,073 इस बार चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। आदमपुर उपचुनाव का भी गणित काफ़ी रोचक होने वाला है। हिसार की आदमपुर सीट पर उपचुनाव भी बीच में आ गया है। आदमपुर में इस बार सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। 2019 में राज्य में दूसरी बार सरकार बनाने वाले बीजेपी बड़ौदा, सोनीपत और एलनाबाद सीट से उपचुनाव में बीजेपी को कड़ी हार मिल चुकी है। इस बार फिर कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई को उम्मीदवार बनाने पर शुरू में जो बात चल रही थी, लेकिन बीजेपी हरियाणा ने भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के सुपुत्र को उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। आदमपुर में सरकार हारी तो विपक्षी विरोधी लहर को मजबूत करने का काम करेंगे और ख़ास तौर पर बात करें, अगर जीत गई तो कांग्रेस जीती तो उनकी फिर से वापसी हो सकती है। आम आदमी पार्टी भी इस बार सरपंच चुनाव हरियाणा में अपनी दाव आजमा रही है। वह आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना भविष्य तराशने का काम कर रही है। अगले चुनाव में सरकार का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर रहने वाला है। इसके साथ हरियाणा के 10 जिलों में पंचायत चुनाव की पहली उसमें होने वाले हैं। 14 से 19 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाने का काम होगा। नामांकन की जो पड़ताल होती है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है, तो 20 अक्टूबर का समय निर्धारित है। जिला परिषद पंचायत समिति मतदान के लिए 30 अक्टूबर, ग्राम पंचायत मतदान और मतगणना के लिए 2 नवंबर की तारीख को फिक्स करके रखा गया है। पंचायत चुनाव में देरी से लोगों में काफ़ी नाराजगी है। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में देरी की है। इसकी वजह भले ही कोर्ट में चल रहे मामले हों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकार से नाराज दिख रहे हैं। पंचायत का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो चुका है। तब पंचायत को भंग करके शक्तियां अफसरों को दे दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि अफसरों ने ध्यान नहीं दिया, विकास का पूरा फंड खर्च नहीं हुआ और गांव पिछड़ गए। इससे पहले भाजपा सरकार के दौरान 2016 में भी चुनाव में देरी हुई थी, लेकिन तब 6 महीने बाद चुनाव हो गए थे। पंचायत का जैसे कार्यकाल, पंचायतों की शक्तियां बीडीपीओ के पास हैं। 2 चरणों में चुनाव पर सीईओ का तर्क। हरियाणा राज्य चुनाव के सीईओ धनपत सिंह ने पंचायत चुनाव के 2 चरणों में होने का कारण राज्य में पुलिस की कमी को बताया। उनका कहना 27 व 28 अक्टूबर को देश भर के पुलिस अधिकारियों की प्रधानमंत्री के साथ कॉन्फ्रेंस है। ऐसे में एक चरण में चुनाव करवाना संभव नहीं था। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसलिए आयोग ने 2 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला लिया है। हरियाणा में पुलिस की स्थिति को भी आप लोग जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। हरियाणा में 3.25 करोड़ आबादी की सुरक्षा 71,152 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर टिकी है। एक पुलिसकर्मी पर 14,765 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है। हालांकि इसमें सवाल है कि अगर पुलिस की कमी है तो फिर क्या राज्य सरकार दूसरे राज्य या केंद्र से मदद ले सकती है। बात करें, पहले फेज में पानीपत समेत 10 जिलों को शामिल करने का काम किया गया है। पहले चरण में जिन 10 जिलों को चुनाव में शामिल किया जाना है, उनमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में 14 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बात करें 19 अक्टूबर तक चलेगी। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी। 21 अक्टूबर दोपहर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। सरपंच पंचों के लिए वोटिंग 2 नवंबर को होगी। सरपंच पंचों के लिए काउंटिंग मतदान खत्म होते ही शुरू हो जाएगी, जबकि जिला परिषद पंचायत समिति की मतगणना राज्य के बाकी जिलों के चुनाव खत्म होने के बाद करवाई जाएगी। हरियाणा में चुनी जाएगी गाँवों की सरकार। इन 12 राज्यों में 1 हफ्ते बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। राज्य में 12 जिले पंचायत चुनाव के बाद कराए जाएंगे, जिनमें हिसार, रोहतक, अम्बाड़ा, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी दादरी,
गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल हैं। राज्य के सीईओ धनपत सिंह का कहना है कि इनमें पंचायत चुनाव की घोषणा 1 हफ्ते बाद करेंगे। हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी कुछ 10 बातों को भी आप ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1, 10 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए 14,637 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 2,997 बूथ सेंसिटिव और 3,533 बूथ हाइपर सेंसिटिव के रूप में रखे गए हैं। नंबर 2, नूंह में सबसे सेंसिटिव जोन में रखा गया है। दूसरे नंबर पर भिवानी और तीसरे नंबर पर जींद जिला है। पंचकुला सबसे कम सेंसिटिव बूथों वाला जिला है। नंबर 3, जिला परिषद मेंबर चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए शिक्षा 10वीं, महिला और एससी वर्ग के लिए 8वीं और एससी महिला के लिए 5वीं का होना जरूरी है। पंचायत समिति मेंबर सरपंच व पंच के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिलाओं और एससी वर्ग के लिए 8वीं पास। बैकवर्ड क्लासेज ए के लिए शैक्षणिक योग्यता अनारक्षित वर्गों की तरह ही रहेगी। नंबर 5, पंच के सामान्य वर्ग के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 250 रुपये, महिला एससी वर्ग व बैकवर्ड क्लास के लिए 125 रुपये, सरपंच के सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये, रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये, पंचायत समिति मेंबर में सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये, रिजर्व के लिए 325 रुपये, जिला परिषद मेंबर में सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। पंच के लिए 50 रुपये, सरपंच के लिए 2 लाख रुपये, पंचायत समिति मेंबर के लिए 3.60 लाख रुपये और जिला परिषद मेंबर के लिए 6 लाख की खर्च लिमिट रखी गई है। नंबर 7, अगर किसी जगह नोटा के जगह के वोट दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा आए तो वहाँ चुनाव रद्द होगा और दूसरी बार चुनाव करवाते वक्त पिछले कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नंबर 8, इस चुनाव में 64,32,609 पुरुष मतदाता व 56,10,272 और 192 थर्ड जेंडर मतदाता वोटिंग करेंगे। नंबर 9 पॉइंट की बात करें, जिला परिषद सदस्य की 411, पंचायत समिति सदस्यों की 3,081, सरपंच की 6,220 और पंचायत सदस्यों की 61,993 सीटों पर चुनाव होगा। नंबर 10, सरपंच के चुनाव सीधे होंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य आगे चेयरमैन चुनने का काम करेंगे। तो इस प्रकार हरियाणा के फेज़ 1 और फेज़ 2 में चुनाव होने हैं। चुनाव में हरियाणा के चुनाव में सदैव भाईचारा अज्ञात रहा है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा में भाईचारे के चुनाव सदैव ऐसे ही चलते रहें, किसी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी चुनाव में न हो और भाईचारे के चुनाव की सदैव जीत हो। इसी के साथ सभी उम्मीदवारों को आने वाले चुनाव की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में अगली वीडियो तक आप लोगों से